नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गरिमा सिंह फिर से आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ एक बार मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही बोलती हूँ कि इंसान की जो कई बार जो इंसान को लगता है ना कि ये मेरे अंदर कमी है, तो कई बार वो कमी ही उसके सामने अपॉर्चुनिटी बन के आती है और उसको बहुत आगे ले जाती है। हमेशा भगवान जब भी किसी इंसान को बनाता है तो उसको कोई एक क्वालिटी ज़रूर देता है। जिस दिन हमने वो अपनी क्वालिटी पहचान ली तो यकीनन हम काफ़ी आगे जाएंगे। और कई बार हम सोचते हैं अगर हमें कोई भगवान कमी देता भी है कि क्यों दी, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और कई बार वो कमियां ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन के सामने आती हैं। तो उसी के लिए एक स्टोरी है बड़ी प्यारी सी। एक बार एक मंदिर था और उस मंदिर की देख रेख के लिए जो भी ट्रस्ट ने जो भी व्यक्ति रखे थे, चाहे वो सफाई वाला हो, पूजा के लिए, आरती के लिए, घंटा बजाना, हर चीज़ के लिए जितने भी व्यक्ति रखे हुए थे सभी सैलरी बेस्ड थे, सभी को सैलरी दी जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे जो घंटा बजाता था आरती के समय पे, जो लड़का घंटा बजाता था तो बहुत ही तल्लीनता से, बड़े मन से बजाता था और सभी को उसका आरती के समय पे उसका घंटा बजाना बहुत पसंद था। तो एक दिन क्या हुआ कि हमेशा कुछ साल के बाद ट्रस्ट चेंज होता था, रूल्स भी चेंज होते थे। तो कोई नया ट्रस्टी आया और उसने नियम निकाला कि जो भी अब मंदिर में सैलरी बेस्ड हैं, जो भी मंदिर के लिए काम करते हैं, तो एक नियम है कि जो पढ़ा लिखा होगा सिर्फ और सिर्फ मंदिर में वही काम करेगा, चाहे वो पंडित जी हों, सफाई करने वाला हो। एक रूल निकाल दिया कि सिर्फ पढ़े लिखा लोग ही यहाँ पर काम करेंगे। तो जो घंटा बजाता था वो बेचारा अनपढ़ था, वो पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता था। तो उसको जो है उन्होंने निकाल दिया, जबकि उसको नौकरी की भी बड़ी ज़रूरत थी कि नहीं, ये रूल है कि जो भी यहाँ पे काम करेगा उसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा ज़रूर होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम आपको नहीं रख सकते नौकरी पे। उन्होंने नए लड़के रख लिए नौकरी पे। अब कुछ लोगों को उसका घंटा बजाना इतना पसंद था आरती के समय पे, तो वो लोग आते, लेकिन उनको वो रौनक नहीं मिलती क्योंकि वो जो भी काम करता था बड़े शिद्दत से करता था। तो मंदिर में घंटा बजाता था तो बड़े मन से बजाता था, लेकिन जब वो नहीं आया तो कुछ लोगों को बड़ा खला। तो उन्होंने ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचे और उससे कहा कि आपको मंदिर में जाके बोलना चाहिए कि आप बड़े मन से करते थे काम और आपको ये करना है। तो उसने कहा कि नहीं, अगर मैं जाऊंगा, चूँकि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, तो उन लोगों को लगेगा कि पैसे के लिए कर रहा है और मैं ऐसे नहीं कर सकता। उनका रूल है, उन्होंने अगर रखना होता तो मुझे तभी रख लेते। तो अब उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि चूँकि आपको काम की भी ज़रूरत है, तो आप एक काम कीजिए, मंदिर के बाहर छोटी सी अपना एक ठेला बना लीजिए जिस पे आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल ये सब बेचा करें। तो इससे क्या होगा, आप उसके बाहर अपना रोज़गार भी करेंगे और शाम को आरती के समय पे जाके वहाँ पे घंटा भी बजा सकेंगे और उसकी कोई सैलरी उनसे नहीं लेना। उसकी कोई कि मैं ये सैलरी बेस नहीं, सिर्फ एक पूजा भाव से आ रहा हूँ, श्रद्धा भाव से यहाँ पे ये सब करने आ रहा हूँ और आप वहाँ पे जाना। तो उसको भी ये चीज़ अच्छा लगा, उसको ये सजेशन अच्छा लगा और उसने ऐसे ही किया। मंदिर के बाहर एक ठेला लगाया और उसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल, जो भी पूजा के लिए चाहिए था उसने वो ला के बेचना शुरू किया। चूँकि उसकी एक हैबिट थी कि जो काम करता था बड़ी तल्लीनता से, बड़ी श्रद्धा भाव से और बड़े मन से करता था, लगन से करता था, तो धीरे धीरे उसका वो ठेला जो है दुकान में बदल गया। उसने मेहनत की, उसको अच्छा पैसा मिला तो उसने दुकान खोल ली। फिर धीरे धीरे 1 खोली, 2 खोली, 3 खोली, उसकी वहाँ पे 3-4 दुकानें हो गई। उसके बाद उसको वो काम इतना पसंद आया कि उसने धूप बत्ती, अगरबत्ती ये सब अपनी बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे करते करते उसने एक फैक्ट्री खोल ली। और लेकिन उसका एक नियम था कि शाम को जाके मंदिर में घंटा ज़रूर बजाता था। तो चूँकि वहाँ पे जो ट्रस्ट था वो कुछ समय के बाद चेंज होता था, कुछ समय बाद वहाँ पे फिर से ट्रस्ट चेंज हुआ तो उसके बाद उनको लगा कि मंदिर की मरम्मत होनी चाहिए, मंदिर में काम होना चाहिए थोड़ी वो थी। तो उन्होंने चंदा इकट्ठा करने के लिए वो लोगों के पास गए। तो चूँकि उन्होंने सोचा कि यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री भी लगाई है और
मंदिर में हमेशा श्रद्धा भाव से भी आते हैं, तो सबसे पहले हम इन्हीं से क्यों ना जो है मंदिर के ट्रस्ट के लिए कुछ जो है दान लें इनसे। तो जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हमें मंदिर में काम कराना है और आप हमें कुछ धनराशि दीजिए मंदिर के लिए श्रद्धा भाव से। तो उन्होंने चेक बुक निकाली और उनको दे दी कि आप जितना भी मंदिर के काम के लिए जो है पैसा लेना चाहें, आप ये चेक बुक फिल कर लीजिए। उन्होंने वो चेक बुक फिल की और कहा कि आप देख लीजिए हमने जितना अमाउंट भरा है और आपको अगर उचित लगता है तो आप साइन कर दीजिए। तो उन्होंने देखा और कहा कि ठीक है, आपने जो भी अमाउंट भरा है वो मैं दूंगा, लेकिन मैं साइन नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? कि क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं अंगूठा लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा व्यक्ति और पढ़ा लिखा नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँच गए बिना पढ़े लिखे, कि सोचिए अगर आप पढ़ लिख लेते तो आप कितने आगे पहुँच जाते। तो वो मुस्कुरा के बोले कि शायद अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो शायद मैं सिर्फ और सिर्फ घंटा ही बजा रहा होता, यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो कई बार जो हमारी कमी होती है, कब वो हमारे सामने हमारी अपॉर्चुनिटी बन के आ जाए हमें पता भी नहीं होता। तो कभी भी किसी भी अगर आपके अंदर कोई कमी है या कुछ है तो उस चीज़ के लिए हीन भावना नहीं, बल्कि उस चीज़ से कैसे निकलना है, हमें उसका बेनिफिट कैसे उठाना है, हमेशा कोई एक ऐसा रास्ता देखना चाहिए।